हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी पे कुछ एमसीक्यूज़ हम पढ़ेंगे आज इसमें, जो कि एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस रहते हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी मतलब एमसीक्यूज़ होंगे जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर कर लें। तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, क्या बोला गया है? अब हमें पता है कि ब्लड वेसल्स क्या होती है, पाइप्स होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो हमारे एक ऑर्गन से, एक जगह से दूसरी जगह जाता है थ्रू आउट द बॉडी, हमारी बॉडी में। ठीक है, जैसे कि पाइप क्या काम करती है, एक जगह से पानी ले जाकर दूसरी जगह छोड़ती है ना। उसी तरह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या कैरी करती हैं, ब्लड कैरी करती हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन तीनों में से, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो कि लार्ज है और जो क्या करती है, ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है। ठीक है, तो कौन है वो है आर्टरी। ठीक है, आर्टरी, मान लो ये हमारा हार्ट है और ये कोई और ऑर्गन है। ठीक है, तो आर्टरी क्या करेगी, हार्ट से ब्लड को लेकर जाएगी। ठीक है, आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेकर जाएगी और वेन्स बाकी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट की तरफ लाएगा। ठीक है, लाएगी, इतना याद रखना। तो हार्ट क्या, आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को अवे लेकर जाती हैं हार्ट से। ठीक है, अच्छा, आर्टरी जो है वो क्या करती हैं, हर्ट होता है ना जो हर्ट, हर्ट के राइट साइड से, हर्ट के राइट साइड से, हर्ट की भी दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट और राइट, हर्ट के राइट साइड से ब्लड को लेकर जाती है किसके पास, लंग्स के पास। क्या करने के लिए, ताकि वहाँ से क्या कर सके, सप्लाई ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से पिकअप कर सकें। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आर्टरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि विटामिन बी जो है उसकी आगे भी बड़ी सारी टाइप्स हैं, लाइक विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, है ना, V12, V6। तो इस चारों में से हमने बताना है कि कौन सा है जो विटामिन बी नहीं है। ठीक है, तो जो थायामीन है वो कौन सा विटामिन का नाम है, थायामीन होता है विटामिन B1, राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2, फॉलिक एसिड विटामिन B6, है ना, जिसको पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, विटामिन B6। अब बचा एस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या, कौन सा होता है, विटामिन सी होता है ये। तो इन चारों में से ये तीनों जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। ठीक है, विटामिन सी का। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी होती है, पता ही होगा आपको, स्कर्वी होती है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। थायमिन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 और फॉलिक एसिड विटामिन B6। नेक्स्ट है, फंगी आर प्लांट्स दैट लैक। ठीक है, ऑप्शन आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या नन ऑफ दीज। हमने बताना है कि फंगी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें इन चारों में से क्या चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, फंगी है, अब ग्रो करने के लिए उसे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, और ऑक्सीजन, वो प्लांट है तो वो ऑक्सीजन देगा भी, मतलब ये दोनों चीज़ें होंगी उसके पास। कौन सी चीज़ नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं होगी। क्यों, क्लोरोफिल क्या करता है, प्लांट में ग्रीन पिगमेंट का काम करता है ना। प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट होती है वो क्लोरोफिल की वजह से होती है। मतलब अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्लांट ग्रीन नहीं होगा। और फंगी तो ग्रीन होता ही नहीं है, पहले भी आपको बताया गया था एक वीडियो में कि जो फंगी होते हैं ये वाइट प्लांट्स होते हैं, है ना, वाइट होते हैं ये। तो इसका राइट ऑप्शन क्लोरोफिल, की फंगी में क्लोरोफिल नहीं होगा। नेक्स्ट है, विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायामीटर।
हमने बताना है कौन सी ब्लड वेसल है जिसका डायमीटर सबसे छोटा होता है, मतलब सबसे स्मॉल होती है, कौन सी होती है वो। ठीक है, अब आपको पता है ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, पता होगा आपको, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो इन चारों में से हमने बताना है कि कौन सी ब्लड वेसल है जिसका डायमीटर स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिलरीज। कैपिलरीज का जो डायमीटर होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, कितना होता है, अप्रॉक्स आई थिंक 5 to 10 माइक्रोमीटर होगा, अप्रॉक्स 5 to 10 माइक्रोमीटर, हाँ, कैपिलरीज का। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज। इन चारों में से हमने बताना है कौन सी डिजीज है जो एयरबॉर्न है, मतलब हवा में फैल जाए तो बाकियों को भी हो सकती है। ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज है, तो कौन सी है वो, तो वो है मीजल्स। अब आपको पता होगा मीजल्स कौन सी डिजीज होती है ना, तो मीजल्स जो है वो एक एयरबॉर्न डिजीज है, याद रखिएगा, हवा में ही पैदा होती है। नेक्स्ट है, अच्छा आप ये क्वेश्चन देख के डर मत जाना कितना लंबा है, हो सकता है काफ़ी इजी हो, और ये काफ़ी इजी है भी, पढ़ लेते हैं एक बार। अ येलो डस्ट अपीयर्स ऑन द फिंगर्स, उसने बोला एक येलो कलर की डस्ट हमारे फिंगर्स पर लग जाती है। वेन एवर वी टच द मिडल ऑफ अ फ्लावर, जब भी हम कभी फ्लावर के मिडल में टच करें। ठीक है, these tiny flowers these tiny yellow grains are one of the most precious substance in nature। और ये जो येलो ग्रेन्स होते हैं जो आपके फिंगर्स में लग जाता है, पाउडर सा, डस्ट सी, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस सब्सटेंस होता है। ठीक है, बिकॉज दे कंटेन द सीक्रेट ऑफ प्लांट लाइफ, क्योंकि यहीं से क्या होते हैं, प्लांट की जनरेशन होती है ना, प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं इसी येलो डस्ट से। पूछा है व्हाट इज दिस डस्ट कॉल्ड, इस डस्ट को क्या बोलते हैं, सबको पता होगा कि इसको पॉलन बोलते हैं, सबको पता होगा पॉलन ग्रेन्स होते हैं, फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिससे उसी पॉलन ग्रेन से रिप्रोडक्शन आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इस अब क्वेश्चन देखो कितना लंबा था और आंसर कितना इजी था, पॉलन। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। अच्छा, अब वो स्टिक, फ्लावर की वो स्टिक जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स लगी होती हैं, जिन्होंने पॉलन ग्रेन्स को, पॉलन को होल्ड किया होता है, उस स्टिक को बोलते हैं स्टैमेन। ठीक है, इस तरह से होते हैं ना, मान लो ये पॉलन ग्रेन्स हैं, तो ये जो स्टिक है जिसने इसको होल्ड किया है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉलन। नेक्स्ट है विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज वाइल। वाइल यूज पढ़ा ही होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटी क्लासेस में, कि वाइल यूज जो है वो हमारे कौन सा वाला मतलब ऑर्गन है जो उसको प्रोड्यूस करता है। सिंपल, इतना इजी है, लीवर। लीवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किसको, वाइल यूज को। पैनक्रियाज कौन सा यूज करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक यूज को प्रोड्यूस करते हैं, और वाइल यूज लीवर निकालता है। ठीक है, लीवर। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, हमारे बॉडी में क्या होती है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्वेट आता है ना, स्वेट मतलब पसीना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, हमने वो बताना है। आंसर है फोरहेड, मतलब माथे पर, नो। फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म में भी नहीं होते। पाम ऑफ द हैंड और बैक, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, पाम ऑफ द हैंड, जो हाथ की पाम होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे जो हाथों की हथेलियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स यहीं पर होते हैं, पाम ऑफ द हैंड में। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन वॉज स्टार्टेड बाय। पता होगा आपको कि वैक्सीनेशन होती है, तो ये वैक्सीनेशन जो है ये किसने स्टार्ट की थी, किसने बनाई थी, डिस्कवर किसने की थी, तो वो की थी एडवर्ड जेनर ने। पढ़ा है छोटी क्लासेस में सभी ने, आई होप पता ही होगा सबको। वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, ये भी पढ़ा होगा सभी ने कि प्रोटीन्स किस, मोस्टली 10th क्लास में ये क्वेश्चन तो अच्छी तरह से है कि प्रोटीन्स जो है वो किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, जो छोटे छोटे सेल्स से सेल जुड़कर हमारी बॉडी को बनाते हैं, उसी तरह मिलियंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो है वो बेसिक होते हैं प्रोटीन के, फंक्शनल यूनिट होते हैं प्रोटीन्स के। तो अमीनो एसिड जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हर्ट इज मेड अप ऑफ। हर्ट,
हार्ट बना होता है किससे, कौन से मसल्स होते हैं हार्ट में, पता होगा सबको, कार्डिक मसल्स होते हैं। कार्डिक मसल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी होते हैं, मुलायम होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होते, मतलब सॉफ्ट होते हैं। ये इस तरह से बनाई भी होगी, सॉरी, इस तरह से बनाई भी थी 10th में डायग्राम्स, है ना, इस तरह से कार्डिक मसल्स। ठीक है, तो कार्डिक मसल्स कहाँ पे होते हैं, हार्ट में होते हैं। आपने सुना भी होगा कि कार्डिक अटैक आया है, मतलब हार्ट अटैक आया है, हार्ट को कार्डिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट में कौन से मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं। नेक्स्ट है नेम द एसिड दैट इज सिक्रीटेड इन द स्टमक। बताया था आपको मैंने पहले ही कि स्टमक में कौन सा वाला एसिड सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl इसका नाम होता है, फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है। बोलते हैं एसिडिटी हो गई है, क्यों बोलते हैं एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी, एसिड नाम आया ना, एसिड, तो ये क्या है, HCl एक एसिड ही है ये, है ना। तो एसिडिटी मतलब कि ये जो HCl है इसकी जो वैल्यू है, pH वैल्यू है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, हाई हो गई है। तो अब ये क्या कर रहा है, एसिडिक काम कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं एसिडिटी हो गई है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है एसिडिटी पे, सिंपल वर्क होता है घर पे, कि क्या करना होता है, दूध लेना होता है, ठंडा दूध, और उसमें चीनी को मिक्स करके पीना होता है, ठंडे दूध में चीनी को मिक्स करके पीना होता है। ये जो ठंडे दूध में चीनी को मिक्स करके पीते हैं, इसका नाम क्या है, सोडियम नहीं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, नहीं मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब मेरे को याद नहीं है इतना इसका सही नाम क्या था। तो वो पीते हैं, उससे क्या होता है, जो HCl की pH वैल्यू हाई हो गई होती है वो लो हो जाती है। ठीक है, और एसिडिटी का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो याद रखना कौन सा एसिड होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय। पहले भी आपको बताया गया था ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हेपेटाइटिस का। तो ये जो डिजीज़ है ये किसके द्वारा होती है, तो ये होती है वायरस के द्वारा, है ना, वायरस, वायरस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। इन चारों में बताना है विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी देखने को मिलता है। तो खट्टी चीज़ों में ज़्यादा मिलता है। अब गाबा इतना खट्टा तो नहीं होता, ना पाइनएप्पल इतना खट्टा होता है, ना टोमेटो होता है। ऑरेंज लेकिन खट्टा होता है, बाकियों में भी विटामिन सी मिलेगा, लेकिन रिचेस्ट सोर्स पूछा है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, वो होगा ऑरेंज। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और याद कैसे रख लेना आप एस्कॉर्बिक एसिड को, एस्कॉर्बिक, है ना, सी आ रहा है तो एस्कॉर्बिक की आवाज़ आ रही है तो सिंपली पता चल जाता है उस टाइम पे। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, और इससे होता है स्कर्वी। अब देखो इसमें भी क आ रहा है, स्कर्वी, तो यहाँ से याद हो जाता है। ठीक है, ऑरेंज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल्ड द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन सा हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है, इन चारों में से हमने बताना है। तो वो करता है वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम सब, भूल ना जाओ। क्या बोला था इसमें कि आर्टरी क्या करती है, ब्लड को कैरी करती हैं, हार्ट से लेकर जाती हैं, आर्टरीज हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, और विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है। फंगी जो है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, इसीलिए फंगी जो है वो ग्रीन नहीं होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर वाली ब्लड वेसल कैपिलरीज है, 5 to 10 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। एयरबॉर्न डिजीज मीजल है। अच्छा, पॉलन्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, फ्लावर के मिडल में होते हैं, और इन्हीं से रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, वाइल यूज कौन सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स हमारे हाथ की हथेली पर पाए जाते हैं, पाम ऑफ द हैंड पर पाए जाते हैं। वैक्सीनेशन किसने स्टार्ट की थी, एडवर्ड जेनर ने स्टार्ट की थी। और प्रोटीन्स जो है वो छोटे छोटे अमीनो एसिड से बने होते हैं। हार्ट में कार्डिक मसल्स होते हैं, और हमारे स्टमक में HCl नाम का जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सिक्रीट होता है। हेपेटाइटिस जो है ये वायरस के द्वारा फैलता है,
और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है, ऑरेंज में होता है, इन 4 ऑप्शन में से। अगर कोई और चीज़ खट्टी इसमें डाल दी जाए तो फिर ऑरेंज नहीं रहेगा आंसर, फिर वो चीज़ हो जाएगी। रिचेस्ट पूछा है तो जो सबसे ज़्यादा खट्टी होगी ऑप्शन में वो आंसर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जो है वो वैसोप्रेसिन जो है वो कंट्रोल करते हैं। नाउ थैंक्स गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर कर लें, सो दैट आपको हर एक वीडियो की PDF वहाँ पर अवेलेबल हो पाए। नाउ थैंक्स गाइस।